Hello guys, welcome to my channel. This is Prince and you are watching Prince Academy. आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो हर चैप्टर में काम आता है और उस टॉपिक का नाम है लोगैरिथम। लोगैरिथम ओके। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे लोगैरिथम होता क्या है। व्हाट इज लोगैरिथम? तो देखिए डेफिनेशन लिखिए। इफ अ पॉजिटिव नंबर not equals to 1, positive number not equal to unit 1 such that a to the power x equals to n, then x is called logarithm of n, capital N, with base a denoted by a to the power x equals to n. कुछ समझ आया डेफिनेशन? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, शायद आपको पता होगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है। अब देखिए हमने क्या लिखा था, अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू n होता है, अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू n होता है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log n बेस a। और a टू द पावर x इक्वल्स टू n अगर हम दोनों साइड्स में log ले लेते हैं तो log a की पावर x इक्वल्स टू n, ये पूरा एक टर्म है log a टू द पावर x इक्वल्स टू log n। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी के टर्म में एन ए के टर्म में पावर आ गई तो पावर इस साइड आ जाती है, तो एक्स लॉग ए इक्वल्स टू लॉग एन। ए की पावर में तो पावर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो एक्स लॉग ए इक्वल्स टू लॉग एन। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, लॉग एन अपॉन लॉग ए आ गया, समझ गए? अब देखिए ये आ गया। अगर कोई भी इस तरह टर्म नहीं होगी log n अपॉन log a, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log n बेस a। सेम होता है, log n अपॉन log a को log n बेस a भी लिख सकते हैं। इसको आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, यही वाला 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब दोनों साइड log ले लीजिए, log 2 की पावर 3 इक्वल्स टू log 8। दोनों साइड मैंने log लगा दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेस में क्या लिया जाए, तो बेस में आप 2 भी ले सकते हैं और बेस में आप 10 भी ले सकते हैं, सुटेबल होने के हिसाब से। जैसे देखिए अब ये हम प्रॉपर्टी लगा दी है, पावर में 2 की पावर 3 है तो 3 बाहर ले गए, तो 3 यहाँ गए, 3 log 2। अब बेस में 2 था क्योंकि मैंने बेस में 2 दोनों साइड लगा दिया था। हमने ये दोनों टर्म दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, log बेस 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए 3 बार होगा, 3 बच गया। अब इसमें क्या होगा, log 8 बेस 2 ऐसे लिखा गया। अब इसको लिख सकते हैं ना, 3 इक्वल्स टू log 8 डिवाइड में log 2। 3 को क्या लिखते हैं, log 8 डिवाइड में log 2। हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था log n डिवाइड बाय log a इक्वल्स टू log n बेस a। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 लिख सकते हैं, log 8 बेस 2। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इक्वल्स टू log 8 बेस 2। ठीक है, ओके। चलिए हम इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन, लॉग की जो डोमेन क्या होती है। देखिए हमने पहले एक डेफिनेशन में देख लिया था कि लॉग इस तरह का टर्म हो तो जो ये बेस होगा ए नेवर इक्वल्स टू 1, बेस कभी 1 नहीं हो सकता, और ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ए मतलब बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और एन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। हमेशा याद रखिएगा जो एन होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग प्रॉपर्टी। देखिए log m बेस ए प्लस log n बेस ए विच इज इक्वल टू log m इंटू एन बेस ए, ये मल्टीप्लाई में दोनों m इंटू एन बेस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिएगा आप। अब देखिए ये प्रूफ करते हैं, इस पर प्रूफ, log m बेस ए को हम x मान लेते हैं और log n बेस ए को y मान लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ चुका था कि अगर हम इस तरह टर्म मान लेंगे तो m को a की पावर x ले लेंगे, a को इस साइड ले आए तो पावर में चढ़ गया x, ठीक है, और n को हम अलग से लिख दिए और पावर में y चढ़ गया। तो हमें क्या निकालना है, हम अब m इंटू एन निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो m क्या है, a टू द पावर x, और n क्या है, a की पावर y मल्टीप्लाई में।
तो एम एन क्या आ गया, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लॉग। तो लॉग एम एन विच इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, बेस से कोई मतलब नहीं है। हम बेस ए ही ले लेते हैं, चलिए हम बेस ए ही ले लेते हैं, क्योंकि बेस इसमें ए दिया है, क्वेश्चन में बेस ए दिया है, तो हम बेस ए ले लेते हैं। तो एम, देखिए इसका क्या होगा, लॉग एम एन बेस ए लिख दिया, विच इज इक्वल टू, हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अगर ए की पावर में कुछ होता है तो पावर बाहर आ जाता है, तो एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, और क्या बचा, लॉग ए बेस ए। तो ए बेस ए अगर इस तरह टर्म हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1, क्योंकि सेम हो गया। क्यों सेम, मैं क्यों 1 बता रहा हूँ, प्रूफ करके दे देते हैं। लॉग ए बेस ए को हम किस तरह, लॉग ए अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं, हमने पहले पढ़ चुका था कि इस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कट गया तो 1 आ गई वैल्यू, तो ये 1 हो गया। तो हमारे पास प्रूफ आ गया ना कि लॉग एम एन बेस ए, लॉग एम एन बेस ए विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स क्या था, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, एन प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कौन सी, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए विच इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन बेस ए। तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि यहाँ पास प्लस था, और इस प्रॉपर्टी में यहाँ पास माइनस है, तो ये डिवाइड में चला गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ ध्यान से देखिएगा। एक्स को मान लेते हैं हम लॉग एम बेस ए, वाई को मान लेते हैं हम वाई, लॉग एन बेस ए को वाई मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि अगर इस तरह मान ली तो m की वैल्यू क्या होगी, ए टू द पावर x, ए इस तरह चला जाएगा ऊपर तो x पावर में चढ़ जाएगा, तो m इक्वल टू ए की पावर x हो जाएगा। अब इसमें से y क्या होगा, y इक्वल टू, बताइए क्या होगा, हाँ n बराबर ए टू द पावर y, ये होगा। अब देखिए, अब हमें m बाई n निकालना है, m बाई n, तो m बाई n क्या हुआ, ए टू द पावर x अपॉन ए टू द पावर y विच इज इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस वाई। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम लॉग लगा देते हैं, क्या लॉग लगा देते हैं, तो लॉग m डिवाइड बाई n बेस ए विच इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर x माइनस वाई डिवाइड बाई बेस ए। देखिए ये तो चेंज हो जाए, इसमें जो पावर है इसकी तो बाहर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई लॉग ए बेस ए, और ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, लॉग m बाई एन बेस ए। समझ गए। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है, पहले हमने पिछले प्रॉपर्टी में देखा था, तो x माइनस वन वाई की वैल्यू क्या होगी, लॉग m बाई एन बेस ए। अब देखिए x क्या है, इसमें x क्या है, x ये है, x बराबर लॉग m बेस ए, y क्या है, लॉग n बेस ए। तो देखिए हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो लॉग m बेस ए माइनस लॉग n बेस ए विच इज इक्वल टू लॉग m बाई एन बेस ए। देखिए हमने प्रूफ कर लिया, हमें यही तो प्रूफ करना था, ये देखिए प्रूफ करना था ये वाला चीज़, तो ये हम आ गया हमारे पास प्रूफ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m बेस में ए टू द पावर अल्फा, इसमें बेस में ए की पावर अल्फा है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लॉग m बेस ए। ये अल्फा 1 अपॉन अल्फा में चेंज हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो क्या हमने क्या पढ़ा था, एक कि लॉग b बेस a दिया हो तो हम इसको लॉग b अपॉन लॉग a लिख सकते हैं ना। तो देखिए सेम टू सेम यही, तो लॉग m बेस में a टू द पावर अल्फा को हम लॉग m अपॉन लॉग a टू द पावर अल्फा। अब बेस में हम अभी कुछ नहीं लिखते, 10 लिख देते हैं, 10 बेस में कोई मतलब नहीं है। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि लॉग ए टू द पावर अल्फ़ा बेस 10 हुआ तो हम अल्फ़ा लॉग ए टू द पावर ए बेस 10 लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा पावर में हुआ तो अल्फ़ा बाहर ले जाएंगे, तो सेम इस तरह ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही रह जाएगा, लॉग एम बेस 10, और इसमें क्या है, अल्फ़ा पावर में है तो अल्फ़ा बाहर हो जाएगा, अल्फ़ा बाहर हो गया तो लॉग ए बेस 10 हो गया। अब देखिए ये पूरा एक टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एम बेस ए। अब देखिए डिवाइड में क्या है, अल्फ़ा है, ये डिवाइड में अल्फ़ा है ना, ये
तो ये अल्फ़ा यहाँ आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि लॉग m बेस a टू द पावर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू लॉग m बेस a डिवाइड में अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से हमारी सारी प्रॉपर्टी खत्म होती है। चलिए हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a विच इज इक्वल टू लॉग mn बेस a, पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a विच इज इक्वल टू लॉग m डिवाइड में n बेस a। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग m बेस a और m की पावर अल्फ़ा है विच इज इक्वल टू अल्फ़ा लॉग m बेस a। समझ गए? अब चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग m a टू द पावर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू, इसमें बेस की पावर में अल्फ़ा है तो हम इसको 1 बाय अल्फ़ा लॉग m बेस a लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग m बेस में n, m बेस में n हुआ तो हम लॉग m डिवाइड में log n लिख सकते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इस एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक में मुझसे समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।